में यमुना बाजार के यमुना घाट पर मौजूद हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक नोटिस दे दिया है और यही वजह है कि तमाम लोग यहाँ पर जो पांडा एसोसिएशन के लोग हैं जो यहाँ पर बरसों से रह रहे हैं वो आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि अगस्त को जो है डेमोलिशन का ऑर्डर दिया है डीडीए ने। चेहरे पर परेशानियाँ जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। बरसों से आप लोग रह रहे हैं, सैकड़ों साल हो गए जी, कई पीढ़ियाँ गुजर गई यहाँ रहते हुए और ये बहुत पुरानी जगह है और ये सब पक्के बने हुए घाट हैं। बाकी ये डीडीए वाले बड़ा परेशान करते हैं। माता जी क्या कहना चाहेगी? बेटे 70 साल की उम्र है, उससे पहले से यहाँ मैं रह रही हूँ। 70 साल मेरे बीत गए, 80 साल ख़त्म करके मेरी सास चली गई, उससे 70 साल ख़त्म करके उनके पापा चले गए। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बीत गई। जो हमने कमाया, हमारे बच्चों ने कमाया, हमने सब यहीं लगाया। हमारा कोई ठिकाना नहीं है, कोई हमारा घर दर नहीं है, हमारा कोई कहीं पे कोई भी ठिकाना नहीं है। हम सरकार से चाहते हैं कि हमारे को जो भी है हमें यहीं पे जितनी जगह उन्हें चाहिए वो ले लें, बाकी हमारे को यहीं पे बसाया जाए। हम यहाँ से जाना अपनी जमुना मैया को छोड़ के हम नहीं जाएंगे। अगर ज़्यादा हमारे साथ में जास्ती करी तो हम अपने पूरे परिवारों को लेकर जमुना जी में कूद जाएंगे और सारा इल्ज़ाम डीडीए के सर लगाएंगे कि डीडीए सरकार ने हमें इतना सताया कि हम जमुना जी में कूदने से और हम मजबूर होकर के जमुना जी में अपनी जान दे देंगे। अपने परिवारों को पहले डालेंगे, बाद में हम कूद जाएंगे। बस यही कहना चाहते हैं हम गवर्नमेंट से कि हम जमुना जी छोड़कर नहीं जाएंगे। नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। हम इस समय यमुना बाज़ार के यमुना घाट पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ का मनोरम दृश्य, मेरे पीछे यमुना जी बह रही हैं। और लेकिन यहाँ पर इस यमुना घाट पर रहने वाले लोग जो हैं वो परेशान हैं और परेशानी की वजह ये है कि इनको दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक नोटिस दे दिया है और यही वजह है कि तमाम लोग यहाँ पर जो पांडा एसोसिएशन के लोग हैं जो यहाँ पर बरसों से रह रहे हैं वो आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि अगस्त को जो है 22 अगस्त को जो है डेमोलिशन का ऑर्डर दिया है डीडीए ने और ये बोला है कि आप अपना सामान हटा लें और अपने अवैध निर्माण को यहाँ से जो है वो आपके अवैध निर्माण को यहाँ से हटाया जाएगा। लेकिन ये लोग तो सैकड़ों बरसों से यहाँ पर बसे हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पांडव काल से ये यमुना घाट पर लोग जो है रह रहे हैं और तो और अंग्रेज़ों के ज़माने में जब दिल्ली विकास प्राधिकरण अस्तित्व में भी नहीं आया था, 1920 के अंदर जो है इनको अंग्रेज़ों की तरफ से, ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से भी जो है वो अलॉटमेंट जो है वो दी गई। तो फिर दिल्ली विकास प्राधिकरण जो है वो किस तरह से यहाँ पर जो है इनको हटाने के लिए जा रहा है। सवाल यहाँ पर ये भी है कि जिस यमुना के सौंदर्यकरण के नाम पर जो है हटाया जा रहा है, वहाँ पर हम ये देखते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में हज़ारों अवैध बस्तियाँ जो हैं वो यमुना के किनारे बसी हुई हैं। लेकिन ये लोग आज से नहीं बसे हैं, ये वो लोग कच्ची कॉलोनियों के रहने वाले लोग नहीं हैं। ये पुरानी दिल्ली का वो इलाका है जो परसों से यहाँ पर बसे हुए हैं। लेकिन आज ये मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं कि आखिर क्यों इनको उजाड़ा जा रहा है। और इसी को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तमाम लोग, इनके माथे पर आप चिंता की लकीरें पढ़ सकते हैं। महिलाएं भी हैं क्योंकि सर की छत जो है वो दिल्ली विकास प्राधिकरण जो है इनसे छीनने के लिए जा रहा है और वो भी कोई वक्त खास नहीं दिया जा रहा है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर जो पांडा एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं सुरेश शर्मा जी, सबसे पहले उनसे जो है वो बात करते हैं। सुरेश जी, आपका स्वागत है। मैं देख रहा हूँ कि आपके चेहरे पर परेशानियाँ जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। बरसों से आप लोग रह रहे हैं, सैकड़ों साल हो गए जी, कई पीढ़ियाँ गुजर गई यहाँ रहते हुए और ये बहुत पुरानी जगह है और ये सब पक्के बने हुए घाट हैं। बाकी ये डीडीए वाले बड़ा परेशान करते हैं। 2006 में भी इन्होंने परेशान किया था और हाई कोर्ट ने ये कहा था कि भाई इनको 300 मीटर के पास ही बसाया जाए, बिजली पानी सीवर सहित सब सुविधा दी जाए। अब ये पता नहीं ये क्या कारण है, फिर दोबारा इन्होंने नोटिस लगा दिया। 2006 में कोर्ट ने जो है ये बात हाई कोर्ट ने ये बात कही। हाँ जी, हाँ। उसके बावजूद इस का मतलब ये तो फिर जो कोर्ट का जो आदेश है उसकी तो अवहेलना है, एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल इसकी अवहेलना है। और उन्होंने हमारे से कागज़ मांगे, हमने उनसे ये कहा कि हाई कोर्ट से कागज़ ले, वहाँ हमारे जमा है, तुम्हारे डीडीए के अफसर थे वहाँ पे जब हमारा केस चले, बाकी उन्होंने वहाँ से नहीं निकलवाया। हमने
जी। उन्हें फाइल नंबर भी दिया, बाकी नहीं, वो कहते तुम कागज़ दो, ये कह रहे हैं, इस बात को कहते हैं, बार बार इसी को कहते हैं कि भाई कागज़ दो, कागज़ दो। सवाल यह है कि बुलडोज़र बहुत तेज़ी के साथ जो है बहुत सारी जगह पर चल रहा है, लेकिन ठीक है, अवैध निर्माण पर चलना चाहिए। लेकिन ये लोग जो सैकड़ों वर्षों से बसे हुए हैं, इनका कहना है कि आज से नहीं बसे हैं, इनकी पीढ़ियां जो हैं वो यहाँ पर गुजर गई हैं और ये लोग जो हैं ये परेशान हैं और 2006 के ऑर्डर का ये हवाला दे रहे हैं, बावजूद इसके यहाँ पर ये ऑर्डर आ जाता है। तो शर्मा जी, क्या आगे की आप लोग यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ महिलाएं भी हैं, बहुत सारे आप लोग सब इकट्ठे हुए हैं, चिंताएं हैं, तो क्या आप अभी इस पर क्या कहना चाहेंगे सरकार से? कहीं आपकी कुछ इस बारे में बातचीत चल रही है? हम ये चाहते हैं जी, हम यहीं पर रहें, ऐसे ही रहें जैसे कि रहते हैं, और हटाना नहीं चाहिए इनको। इनको हटाना नहीं चाहिए। नहीं। आपका नाम क्या है? नरेश। आप कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं। कितने सालों से रहे? हो गए हमको 150 साल। 150 साल हो गए। ठीक है जी, पीढ़ियाँ यहाँ पे गुजर गई। तो ये आप ये बताएं कि परेशानी तो है बहुत सारी, तो इतना कम वक्त ये नोटिस आपको कब मिले? नोटिस मिला था, मिला नहीं है, बाहर लगा के गए। अच्छा, दीवारों बाहर पे लगा लगाकर के। नोटिस चले गए? हाँ, दिया किसी को नहीं है। नोटिस बाहर लगाकर चले गए। तो आपका नाम? ईश्वर सिंह जी। क्या कहना चाहेंगे ईश्वर जी? देखिएगा, ये जो इनके जो नोटिस लगाए गए हैं, जो एकदम ये फरमान आया है, पहली बात तो ये है कि जब 2006 में जो है हमारी हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दे दिया कि अगर आप इन लोगों को यहाँ से हटाना चाहते हैं, कहीं भी 300 मीटर के दायरे में इनको जो है रिहाइश की, रहने की जगह दी जाए। जो 300 मीटर का दायरा इसलिए दिया गया है कि जो जिस प्रकार से यहाँ पूजा पाठ घाटों पे होती है, जो पंडित कराते हैं, ये होते रहने चाहिए, दूर नहीं जाना चाहिए। अब ये जो है डीडीए या जो भी है, जो इनको नोटिस चिपका रहा है, हटाने का आदेश कर रहा है, इसका मतलब है वो तो जो हाई कोर्ट का भी आदेश मतलब पालन नहीं कर रहे, कोर्ट का जो कोर्ट का आदेश का पालन नहीं कर रहे, तो उन पर कोर्ट में कंडम लगती है। ये उनकी अपनी दादागिरी नहीं चलेगी, चाहे उसके लिए कहीं तक भी जाना पड़े, चाहे उनसे लड़ना भिड़ना पड़े। पहले वो अपना कोर्ट का आदेश निकलवाएं, उसको पारित कराएं, उसको जो भाई 300 मीटर दायरा, इनको रहने के लिए जगह दें, बैठने की जगह दें, जिससे आगे यहाँ समय पर जो फिर पूजा पाठ जो हमारी चलती है सदियों से, जो पीढ़ियाँ चली आ रही है, वो चलती रहे। तो कोर्ट में जाने का आप मन बना रहे हैं इस बार? नहीं, कोर्ट में हम क्यों जाएं? कोर्ट में वो जाए ना, वो देखें ना, जो 2006 का जो नोटिस मिला हुआ है उनको, जो दिया हुआ कोर्ट ने आदेश करा भी इनको कहीं भी अगर यहाँ से हटाया जाएगा तो 300 मीटर के दायरे में इनको पहले वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए, जिससे स्वयं ये यहाँ आकर जो है जो पूजा पाठ हमारी सदियों से चली आ रही है वो चलती रहे। तो आप ये देख रहे हैं कि सदियों से जो पूजा पाठ चलती आ रही है वो चलती रहे। यमुना जी की यहाँ पर आरती होती है शाम के 7 बजे और बहुत सारे परिवार यहाँ पर रहते हैं। घाट नंबर कितने से लेकर कितने तक है जी? 2 से 32 तक है। हाँ जी, ये 2 से लेकर 32 तक घाट हैं। 32 तक घाट हैं। और कितने लोग रहते होंगे यहाँ पे? यहाँ करीब जाने 150-200 परिवार हैं। 200 परिवार रहते हैं। तो सवाल यहाँ पर 200 परिवारों के जो है वो आश्रय का है, 200 परिवारों के जो है छत का है। और वो लोग जो हैं जो सैकड़ों सालों से यहाँ पर रहते आ रहे हैं। और पुरानी दिल्ली की अगर ये बात कही जाए तो शायद ये लोग सैकड़ों सालों से, पांडव काल से यहाँ पर इनका ये कहना है कि यहाँ पर ये बसे हुए हैं। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं तमाम लोग परेशान हैं और इस समय ये इसी मंथन को लेकर, इसी परेशानियों को लेकर कि उसका क्या किया जाएगा, किस तरह से जो है आगे का रास्ता तलाशा जाएगा। तो सबसे बड़ी यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। माता जी, क्या कहना चाहोगे आप? माता जी क्या कहना चाहेगी? बेटे 70 साल की उम्र है, उससे पहले से यहाँ मैं रह रही हूँ। 70 साल मेरे बीत गए, 80 साल ख़त्म करके मेरी सास चली गई, उससे 70 साल ख़त्म करके उनके पापा चले गए। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बीत गई। जो हमने कमाया, हमारे बच्चों ने कमाया, हमने सब यहीं लगाया। हमारा कोई ठिकाना नहीं है, कोई हमारा घर दर नहीं है, हमारा कोई कहीं पे कोई भी ठिकाना नहीं है। हम सरकार से चाहते हैं कि हमारे को जो भी है हमें यहीं पे जितनी जगह उन्हें चाहिए वो ले लें, बाकी हमारे को यहीं पे बसाया जाए। हम यहाँ से जाना, अपनी जमुना मैया को छोड़ के हम नहीं जाएंगे। अगर ज़्यादा हमारे साथ में जास्ती करी तो हम अपने पूरे परिवारों को लेकर जमुना जी में कूद जाएंगे और सारा इल्ज़ाम डीडीए के सर लगाएंगे कि डीडीए सरकार ने हमें इतना सताया कि हम जमुना जी में कूदने से और हम मजबूर हो करके जमुना जी में अपनी जान दे देंगे, अपने परिवारों को पहले डालेंगे, बाद में हम कूद जाएंगे। बस यही कहना चाहते हैं हम गवर्नमेंट से कि हम जमुना जी छोड़कर नहीं जाएंगे। सैकड़ों वर्षों जो है वो यमुना जी की गोद में, यहाँ पे यमुना जी के किनारे जो है ये रह रहे हैं। इनका माता जी का कहना है, आप देख सकते हैं
कि 70 वर्ष इनकी उम्र हो गई, 80 वर्ष जो है इनकी सास जो है वो इसी किनारे पर यहीं पर जो है वो उनका कहना है कि उन्होंने मोक्ष को प्राप्ति की और उससे पहले जो है तमाम लोग जो है वो यहीं पर जो है बसे हैं। और अब अगर सरकार उनके साथ ज़्यादती करती है तो उनका कहना है कि परिवार के साथ जो है वो यमुना जी में जो है वो समा जाएंगी। तो यहाँ पर आप इन लोगों की व्यथा को जो है वो समझ सकते हैं, इनकी परेशानियों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर तमाम ब्राह्मण समाज के लोग जो हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस यमुना जी के किनारे यहाँ पर जो है आए हैं और ये इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से जो है नोटिस का समय जो है वो पूरा होता जा रहा है और इनकी चिंताएं भी जो है, इनकी दिल की धड़कनें भी जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और इस पर जो है वो सरकार को जो है वो ध्यान देना चाहिए कि बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए किस तरह से इन लोगों को बेघर किया जा सकता है, किस तरह से इन लोगों को उजाड़ा जा सकता है। और यहाँ तक यमुना सफाई की बात कही जाए तो करोड़ों रुपए जो है, अरबों रुपए जो है वो यमुना के, गंगा की सफाई के लिए जो है वो उस अभियानों में जो है वो पानी की तरह बहा दिए जाते हैं। लेकिन यमुना कितनी साफ़ हुई, गंगा कितनी साफ़ हुई, देश की नदियाँ कितनी साफ़ हुई, ये हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। किस तरह से यमुना के किनारे ना जाने कितनी अवैध बस्तियाँ जो हैं वो बस गईं, लेकिन ये लोग जो सैकड़ों बरसों से यहाँ बैठे हुए हैं उनको बेघर किया जा रहा है। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।